एक बार क्या हुआ, प्रहलाद नाम के एक छोटे से भक्त थे। प्रहलाद जी का पिता हिरण्यकश्यप, उनके पिता, उन्होंने बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने के लिए। प्रहलाद जी से कहा कि चल बता तेरा भगवान कहाँ। कभी आग में जला रहे हैं पर भगवान बचा रहे, होलिका जला रही है पर होलिका जल गई। इसके बाद भगवान के भक्त प्रहलाद को पढ़ने भेजे। पढ़ने गए तो वहाँ मित्रों को भगवान का भक्त बना दिया। एक दिन गुस्सा करके खिसिया करके हिरण्यकश्यप ने कहा चल बता, तू जिस भगवान की आराधना उपासना इतनी तल्लीनता से करता है, बता कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप एक ऐसी जगह बता दो जहां मेरा भगवान ना हो। तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे पे तेरा भगवान है। हाँ, जो प्रहार किया मुठिका का खंबा तो टूटा, पर प्रहलाद ने कह दिया था कि मेरा भगवान है। तो भक्त का कहा हुआ वचन कहीं मिथ्या ना हो जाए, तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रहलाद के वचनों को, उनके वचनों का मान रखा और भगवान ने प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यप को दर्शन दिया और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारा। प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग रखा था कि ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं। सोची इतना होशियार था कि वो मरना ही नहीं चाहता था। धरती पर जो आते हैं ना वो मरना नहीं चाहते। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मरना नहीं चाहते होंगे, लेकिन क्या करें, मरना तो पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मरना ना पड़े, सबको मरना पड़ता है। हम सबको एक दिन मर के जाना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को भी यही लगा कि मैं मरूं ना, पर भगवान ने बोला मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोले कैसे मारोगे, मैंने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है, ना दिन को मरूं ना रात को। अब बताओ। तब भगवान बोले अच्छे से देखना, ये दिन है ना रात है, संध्या का समय, शाम। देखो बेचारा भूल गया कि शाम को ना मरूं। ये वरदान मांगना, कुछ ना कुछ गलती कर ही दे। कितने भी होशियार बन जाओ पर मौत से जीत ना पाओगे, मरना पड़ेगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अघन पूस माह फागुन, किसी में ना मरूं। कब मरूं? तब भगवान बोले 13वां महीना बनाया तेरे लिए पुरुषोत्तम महीना, अब तो मर। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना आकाश में मरूं ना नीचे पाताल में मरूं। भगवान बोले गोद में काय को लिटा रखा, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना तलवार से ना। भगवान बोले देख नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, सब तुझे मारने की व्यवस्था है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले राम 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 राम। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ऐसे ब्रह्मा रोज बनाता हूं जिसने तुझे वरदान दिया। ब्रह्मा को बनाने वाले भगवान है। चल अब का बोले, चुप दिया भगवान ने। अति का अंत होगा। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वई कितान मतयो वचसाम प्रवाही। क्या बताएं मैया, सच्चा भक्त वो है जो निष्काम हो। क्या कामना? कोई कामना, निष्काम। जहां कामना है वहां परेशानियां हैं। भक्त कैसा हो? कोई कामना ही ना हो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं चाहा। आप लोग ना बहुत परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप बहुत कुछ चाहते हैं। वो लोग बहुत कम परेशान हैं जो कुछ नहीं चाहते। हमें केवल दाल रोटी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास कर लो, मिल जाएगी। मेहनत कर लो, उससे ज्यादा चाहिए नहीं तो कहाँ माथा पची। ये बताओ, जैसे बड़े बड़े गाड़ी बंगला चाहिए तो उसे करना पड़ेगा। ईमानदारी से नहीं मिल रहा तो फिर बेईमानी भी लोग करते हैं। तो क्यों बेईमानी करना है? सुविधाओं के लिए। जो है उसमें प्रसन्न रहो। अच्छा बताओ, सुख कहाँ मिलता है? आपके कमरे में एसी लगी है, ठंडा है, लेकिन कोई पेड़ की छांव में भी आपसे बढ़िया नींद ले रहा है कि नहीं?
आपके पास 50,000 का गद्दा है, लाख रुपया का पलंग है, माना कि, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर जमीन पे पेड़ की छांव में बढ़िया गहरी नींद में मस्त सोते हैं, और आपको बड़े बड़े महंगे गद्दों में ऐसी नींद। बोलो हाँ। जिंदगी परेशान करने के लिए नहीं है, आपकी जरूरतों ने आपको परेशान कर रखा है। देखो, आप यहां के देख लेना, देख सकते हैं। आप जब बैठते हो ना तो आपका सोफा बड़ा महंगा होता है, पर सोचिए मैं ये लकड़ी की आसन पर बैठा हूं और इस लकड़ी की आसन में मैंने नीचे कोई गद्देदार वस्तु एक आसन रखी है, बस। ऊपर भी बैठता हूं तो आप देखना जिस आसन में मैं बैठता हूं उसमें कोई गद्दा ही नहीं है, कोई गद्देदार पदार्थ है ही नहीं, सीधा चौकी है, सीधा एक पटिया है, उसमें कुर्सी तो है, ये भी एक कुर्सी है पर इसमें पटिया नीचे है, उसमें ही मैं बैठा हूं, एक पतली सी आसन लगा के। अब गद्दों का शौक क्यों रखूं? गद्देदार का क्या है, वो नुकसान और करेगा। आप लोग सुविधाएं जुटाते हैं पैसा खर्च करके, फिर उन सुविधाओं में रह रह के हो जाते हैं बीमार, फिर अपना इलाज करा के फिर पैसा बर्बाद करते हैं। बोलो हाँ। अपने शरीर को जितना जमीन पर बैठना सीखो, माटी से जुड़े रहना सीखो, पालथी मार के बैठना। अब आप लोग कुर्सी पर बैठते हैं, पर बैठते बैठते इतना अभ्यास हो गया है कि आपको जमीन पर बैठना नहीं आता। बहुत लोग ऐसे हैं अपने देश में जो जमीन पर नहीं बैठ पाते। अब बताइए, तो ये बताओ, इससे आपको फायदा मिला कि नुकसान? इसलिए कोशिश करिए कि जमीन पर बैठना सीखें। सुविधाएं आपको परेशान करेंगी, याद रखिएगा। जितना है पर्याप्त है, रहने को छाया ही चाहिए। अब लोग आलीशान बंगले बनाते हैं, बनाओ, भगवान करें आपके बंगले हों, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात सही है कि गलत है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हम तो बहुत कम में गुजारा करने वाले हैं, हमारी कोई कामनाएं नहीं रहती मैया। हम तो जमीन पर सो जाते हैं। हम तो सोचिए, हम एक बार खाते हैं दिन भर में, हमारा खाना भी, खर्चा भी बड़ा कम है, खाने का खर्चा बड़ा कम है। हम खाते 2 बार नहीं है, 1 बार खाते हैं दिन भर में, 24 घंटे में सिर्फ 1 बार। और काम आप लोगों से ज्यादा करते हैं। कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? शरीर फूल जाएगा, गुब्बारे की तरह हो जाओगे ऐसे। उतना ही खाओ जितने की शरीर को जरूरत है। मैं ज्यादा नहीं खाता, काम ज्यादा करो, चलो फिरो, दौड़ो, भागो। अच्छा, इच्छाएं कम। मेरी कोई इच्छा नहीं है, बताइए क्या इच्छा है मेरी? बस यही इच्छा है कि जो माताएं गौरी गोपाल में रह रही हैं वो सदा ऐसे सुख से रहती रहें, माताओं को भरपेट भोजन मिलता रहे। माताओं के भोजन के लिए मैं आपसे मांगता रहता हूं। मैं आपसे भिक्षा जो मांगता हूं वो मैं अपने लिए नहीं मांगता, मेरी तो अपनी कोई जरूरत नहीं है। बोलो हाँ, मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं, पर जरूरत किनकी है? वृद्ध माताओं की। माताओं को, कल आपको एक माँ ने क्या बताया, उनके बेटे ने बासी रोटी दी, बहू ने बासी रोटी परोस दी, बच्चों का जूठन परोस दिया। जो बच्चे छोड़ देते खा के वो अपनी सास को परोस देती बहू। मैया ने कल बताया कि मैं बड़े दिनों बाद यहाँ 4 रोटी खाई हूँ पेट भर के। सोचिए, अपने बेटा अपनी बहुएं रोटी पेट भर नहीं देती, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा प्रयास करूं, ऐसा काम करूं कि सबको पेट भर रोटी गौरी गोपाल से मिलती रहे। बस इतना। यदि ये दास अनिरुद्ध के छोटे प्रयास से, मेरे भीख मांगने से, मेरे प्रयास करने से यदि किसी को भोजन मिल रहा है, तो गौरी गोपाल में आप देखते हो ना, हजारों लोग भोजन करते हैं। यदि मेरे भीख मांगने से अपमान भी लोग करते हैं तो मेरा ही तो करते हैं।
मुझे ढोंगी पाखंडी कहते हैं तो मुझे ही तो कहते हैं। मेरे अपमान से यदि दीन दुखियों का पेट भर रहा है तो मैं ऐसा अपमान भी स्वीकार करने को तैयार हूं। कम से कम उस अपमान से ही सही किसी का भला होना चाहिए, हाँ या ना। आज सोचिए गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये दास अनिरुद्ध यदि मैं काम ना करूंगा तो फिर आप लोगों से भिक्षा ना मांगूंगा तो फिर सहयोग नहीं होगा, तो बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे? फिर जो हर महीने शिक्षकों की पेमेंट जानी है वो कैसे जाएगी? अब सोचिए प्राइवेट स्कूल में टीचर की कितनी पेमेंट होती है? बोलो। प्राइवेट स्कूलों में 15-20 हजार होती है प्राइवेट स्कूलों में। पर गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये प्राइवेट ही तो है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। गौरी गोपाल गुरुकुल में हमारे जो शिक्षक हैं 50,000 रुपए महीने के भी शिक्षक हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, जिनको हम 50,000 रुपए महीना पे करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है ना वो संस्कृत की होती है, वेद पुराणों की होती है, और इसके शिक्षक कम होते हैं और महंगे होते हैं। तो हम 50,000 रुपए महीने से भी बच्चों को पढ़वा रहे हैं कि बच्चों पढ़ो। मेरा क्या फायदा है ये बताइए? मैं ये ऐसे 5-6 शिक्षक हैं, 6-7 शिक्षक हैं, किसी को 30,000 है, किसी को 20,000 है, किसी को 50,000 है। हर महीने तो मुझे देना ही देना है ना। तो मेरे भीख मांगने से, आप सबके सहयोग से ये छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो मेरा भीख मांगना सही है कि गलत है? गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में सनातन की शिक्षा दी जा रही है, हम और आप ही सनातन की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, 300 माताएं हैं, 309 माताएं हैं। अब बताइए 309 माओं को क्या साबुन नहीं चाहिए? क्या तेल नहीं चाहिए? क्या नाश्ता नहीं चाहिए? क्या चाय नहीं चाहिए? क्या दूध नहीं चाहिए? आप बताइए कि आप 309 गिलास दूध खरीदो तो बताओ कितने का दूध होगा? केवल एक गिलास दूध आप खरीदने जाओ बाजार में तो 309 गिलास खरीद के लाओ, कितने का होगा? 5,000 से कम का दूध ना होगा। तो सोचिए 5,000 का दूध रोज लगता है। रोज के खर्चे हैं ये केवल दूध का, नाश्ते का अलग, भोजन का अलग, तेल का अलग, साबुन का अलग। एसी कमरों में चल रही हैं माताओं के, उसका बिल अलग। 7-8 लाख रुपया महीना तो बिजली का बिल आता है। मैंने कल बताया था ना कि सबसे सरल काम है गाली देना, अपमान करना, और सेवा करना सबसे कठिन काम है। इतनी बड़ी, अब सोचिए आप में से कितने लोगों ने देखा कि यहां हजारों लोग भोजन करते हैं पर डे निःशुल्क? किसने देखा है अपनी आंखों से? जिसने अपनी आंखों से देखा वो हाथ उठाएं। अब बताइए आपने देखा कोई भी आए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। सबको क्या क्या मिल रहा है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। आप दाल की क्वालिटी जाके चेक करो कैसी दाल है, चावल की क्वालिटी चेक करो कैसा है। भंडारा में, आपकी गली मोहल्ले में भंडारे होते हैं कभी कभी, तो वहाँ की सब्जी दाल कैसी होती है? यहाँ 12 महीने भंडारा चल रहा है और सबको कैसे भोजन मिल रहा है? निःशुल्क। कोई भी आओ सबको मिल रहा। बताइए ये मानव जाति की सेवा नहीं है? आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा इन सेवाओं से अपने को जोड़ें। आज सावन का पावन दिन है, आप भी इस पावन दिन में, पवित्र दिवस में जो भगवान शिव का ही दिन है, आप भी थोड़ा सा माताओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, यहाँ हजारों साधु संत लोग आते हैं, आप भी संतों को भोजन बंटवाएं कि आज का भोजन हमारी तरफ से मिलेगा, माताओं को हमारी तरफ से। देखो
एक बात बताऊं, मुझे उस गलत बात के लिए हजारों लोग खड़े हो जाएंगे मेरा पांव पकड़ के खींचने के लिए, गाली देने के लिए, अपमान करने के लिए। मेरी गलती पर मेरे अपमान करने वाले हजार होते हैं, पर जब मैं सही करता हूं तो पूछिए उनसे कि क्या तुम साथ देने के लिए खड़े हो? आप अच्छा करिए, आपका साथ लोग कम देंगे, पर आप कुछ गलती कर जाइए तो आपको अपमान करने वाले लोग ठेकेदार खड़े हो जाएंगे। आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। हाँ या ना? अब सोचिए, मेरे मन में ख्याल है कि मैं इस देश को ऐसा विद्यालय, स्कूल बनाकर दूं। हम देश में बदलाव चाहते हैं। किसके द्वारा बदलाव होगा? सरकारों के द्वारा तो जो होना था हो गया। अब कौन बदलाव लाएगा? हम आम जनता, आप और हम। मेरे मन में एक विचार है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, पर वो स्कूल सीबीएसई बोर्ड का होगा। आज आप बताइए, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई इस देश में सस्ती है कि महंगी है? सबसे महंगी शिक्षा भारत में सीबीएसई बोर्ड की है। वो सीबीएसई बोर्ड ये दास अनिरुद्ध आप सबके आशीर्वाद से बनाएगा और 4 से 5 हजार बच्चे उस स्कूल में, लड़के लड़कियां, गरीब अमीर, सब पढ़ेंगे। और आपको वचन देता हूं कि प्राण रहे मेरे और वो स्कूल यदि बना तो निःशुल्क सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा इस देश को देकर बताएंगे कि शिक्षा निःशुल्क हो सकती है। और केवल शिक्षा नहीं, मेरा उद्देश्य शिक्षा ही देना नहीं है, शिक्षा के साथ साथ मैं अपने बहनों को, स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को और बच्चों को, मैं उनको शिक्षा के संग एक ऐसा सिलेबस तैयार करूंगा जहां शिक्षा के संग संस्कार होने चाहिए बच्चों के अंदर। जब बेटा और बेटियां यहां से पढ़कर जाएं तो उनके माँ बाप आशीर्वाद दें कि वाह, ऐसा बेटा जो माँ बाप के पांव छूता है, माँ बाप की इज्जत करता है। आजकल के बच्चे आप देखिए, 95% लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। पढ़ने के बाद जब तक नहीं स्कूल गए थे तब तक तो बेटी माँ की गोद से नहीं उतरती थी, बेटा माँ की गोद से नहीं उतरता था, पर पढ़ के आए तो माँ बाप को वो बिल्कुल तुच्छ समझते हैं कि तुम तो कुछ अनपढ़ ही हो, तुम तो कुछ जानते भी नहीं हो। बताइए, क्या शिक्षा का मतलब ये है कि आप किसी को तुच्छ समझने लग जाएं? गरीब को भी तुच्छ ना समझिए, अज्ञानी को भी तुच्छ ना समझिए, ठीक है? प्रिय भक्तों, संस्कार नहीं है आज की शिक्षा में। कितने लोग आप मानते हैं कि आज की शिक्षा में संस्कार नहीं है? संस्कार होना जरूरी है या नहीं? तो आज आपका ये बेटा, ये भाई आपसे कहता है कि गौरी गोपाल स्कूल बनाऊंगा, आप राष्ट्र को समर्पित करूंगा। और एक नहीं, आशीर्वाद रहा तो भारत के कोने कोने में ऐसे गुरुकुलों की स्थापना, स्कूल की स्थापना, कॉलेज की स्थापना हम कर सकते हैं। आप साथ दें तो सही। मैं तो जान लगा दूं सेवा में, और शिक्षा ऐसी दूंगा इस देश को कि याद रखिएगा, चाणक्य ने शिक्षा दी चंद्रगुप्त को, तो ऐसी शिक्षा दी कि जहां चंद्रगुप्त नौकर नहीं बने, सम्राट बन करके बैठे। हम स्कूलों में बच्चों को ये क्यों पढ़ाएं कि तुम्हें नौकरियां करनी है? अरे नौकरी के रास्ते भी खुले होंगे, पर पूरा ध्यान दें कि हम नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनेंगे।